राधे राधे। शब्द भी सूरज में आपका हार्दिक स्वागत है। यह चैनल विशेषकर गांव के छात्र छात्राओं के लिए है, क्योंकि शहर में सभी पेरेंट्स चाहते हैं कि मेरे बच्चे टॉप 5 अच्छे स्कूल में पढ़ें और गांव में चाहते हैं कि मेरे बच्चे टॉप 5 सस्ते स्कूल में पढ़ें ताकि कम फीस पड़े। इसलिए मैं चैनल बनाया हूं जिसमें मैं हिंदी के शब्दार्थ और उनके डिक्शन के बारे में बताऊंगा। दरअसल ऐसे ही मेरे 3 चैनल हैं, वर्ड भी सूरज, शब्द भी सूरज और लफ्ज भी सूरज, जिसमें हिंदी, इंग्लिश, उर्दू के डिक्शन और उनके शब्दार्थ बताऊंगा। और मेरा उन सभी महान भावों से हाथ जोड़ के निवेदन है जो इन शब्दों के जानकार हैं कि मेरी गलतियों पे, मेरी त्रुटियों पे मेरा मार्गदर्शन करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। अपना लक्ष्य है शब्द। जानेंगे शब्द बनते कैसे। उससे पहले जानेंगे वर्ड क्या होता है। वो मूलधनी जिसका विभाजन नहीं हो सकता है उसे वर्ड कहते हैं। इसे भाषा की सबसे छोटी इकाई भी कहा जाता है। जैसे ये जो नीचे लगा हुआ है इसको बोलते हैं हलंत। क्या बोलते हैं? हलंत। हलंत जब भी किसी अक्षर में लग जाता है तो वो अक्षर आधा हो जाता है। जैसे क, ख, ग। अभी आ का हम विभाजन नहीं कर सकते हैं, अ का भी नहीं कर सकते हैं, वैसे ही का में हलंत लग जाता है। ये हो गया क। इसका दूसरा रूप ये भी होता है। इसका हम विभाजन नहीं कर सकते हैं, तो हम जिस ध्वनि का या जिस वर्ड का विभाजन नहीं कर सकते उसको कहते हैं वर्ड। अब जानेंगे अक्षर क्या होता है। ये भी भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है जो शब्दों को बनाने के लिए उपयोग की जाती है, लेकिन इसका विभाजन किया जा सकता है। जैसे ये का लिखा हुआ है तो का, ये आधा का धन आ से संधि करके बना हुआ है का। ये का बना है क, हलंत लगा दिए, ये आधा हो गया, धन आ, ये संधि करके बना हुआ है का। वैसे ही जितने भी आपने जितने भी व्यंजन हैं सब स्वर की संधि से बने हुए हैं, इसलिए उनको तोड़ा जा सकता है। अभी अगर लिखा है कमल, अगर इसमें पूछा जाए कितने अक्षर हैं और कितने वर्ड हैं तो कैसे पता करेंगे। तो ये 1 2 3 ये हमारे हो गए अक्षर। अगर इनको हम ब्रेक करेंगे तो कैसे करेंगे? क, धन, आ, म, धन, आ, ला, धन, आ। अगर पूछा जाए कमल में कितने वर्ड और कितने अक्षर होते हैं तो अक्षर होते हैं 1 2 3। अगर वर्ड पूछा जाए तो वर्ड होते हैं 1 2 3 4 5 6। समझ में आया? वर्ड किसे कहते हैं, अक्षर किसे कहते हैं। अब जानेंगे वर्णमाला किसे कहते हैं। वर्णों के क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहते हैं। हिंदी वर्णमाला में 52 अक्षर होते हैं क्रमबद्ध। ये जैसे आ, अब ये हो जाए आ का तो वो गलत लगेगा, वो क्रमबद्ध नहीं है, तो क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहते हैं। अब जानेंगे शब्द किसे कहते हैं। 2 या 2 से अधिक अक्षरों से बना सार्थक समूह। सार्थक क्या होता है? जो अर्थ देता हो, जो अर्थ युक्त हो। जैसे कमल। अब कमल लिखा है तो कमल सबको पता है कि एक पुष्प है। अगर इसको ऐसे लिख दिया जाए, लमक। अब लमक क्या होता है? लमक को कोई अर्थ ही नहीं होता है, तो ये अर्थहीन हो गया। जो सार्थक हो उस समूह को बोलते हैं शब्द। जैसे ये कमल हो गया, सूर्य हो गया, चांद हो गया, ये जितने भी हैं इस शब्द के अंतर्गत आते हैं। अब जानेंगे वाक्य किसे कहते हैं। तो वाक्य ये मिलते जुलते होते हैं, अक्षर की जगह शब्द आ जाएंगे, सेम रहेगा। बाकी देखो 2
या 2 से अधिक शब्दों से बना सार्थक समूह वाक्य कहलाता है। जैसे राम खाना खा रहा है, तो उससे सार्थक ये हुआ कि राम खाना खा रहा है। सब स्पष्ट हो रहा है कि राम भी है, क्या कर रहा है, खाना खा रहा है। क्या खा रहा है? खाना। अभी ये है, इसको ऐसे कर दिया जाए, खाना को, राम को हटा दिया जाए। अब खा रहा, क्या खा रहा, पता नहीं। कौन खा रहा, पता नहीं। तो ये हो गया निरर्थक। समझ में आया? वाक्य किसे कहते हैं? 2 या 2 से अधिक शब्दों से बना सार्थक समूह वाक्य कहलाता है। अब हम जानेंगे हिंदी वर्णमाला के 52 अक्षर के बारे में। हिंदी वर्णमाला में 52 वर्ण होते हैं, जिनमें से 11 स्वर होते हैं, 2 अयोगवा होते हैं, 33 मूल व्यंजन होते हैं, 4 संयुक्त व्यंजन और 2 द्विगुण व्यंजन होते हैं। 11 स्वर क्या होते हैं? आ, ई, उ, री, ए, आए, ओ, आओ। ये 11 हमारे स्वर होते हैं। और स्वर कहते किसे हैं? वे ध्वनियां जिनका उच्चारण बिना किसी की सहायता से हो, स्वर कहलाते हैं। और ये होता है अयोगवा। अयोगवा में आता है अन और आह। अन आह को अयोगवा कहा जाता है। इसमें भी जो ये अन की मात्रा होती है, इसको चंद्र बिंदु या अनुस्वार कहते हैं। जो अह की मात्रा होती है उसको विसर्ग कहते हैं। समझ में आया? स्वर, व्यंजन। अब सीखेंगे व्यंजन किसे कहते हैं। जिस वर्ण या ध्वनि का उच्चारण स्वर वर्ण की सहायता से हो, व्यंजन कहलाता है। का से ज्ञा तक जितने भी वर्ण होते हैं वो व्यंजन कहलाते हैं। अब ये जो भी व्यंजन होते हैं ये सभी आ के पूरक होते हैं। ये जितने आ से ज्ञा तक व्यंजन हैं, इन सब में आ है, आ की मात्रा छिपी हुई होती है। और शा, त्रा, ज्ञा और श्रा, इनको कहते हैं संयुक्त व्यंजन। और ये होते जो द्विगुण व्यंजन, इनके बारे में हम कल सीखेंगे। आज के लिए इतना काफी है। धन्यवाद।